एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो RUAV 200 की तरफ से आ रही है, जो कि HAL का एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि रोटरी विंग वाले अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाने हैं, जो कि लगभग 200 kg के वजन का होगा। इसके द्वारा जो पेलोड ले जाने की क्षमता होगी वो 30 से 40 किलो की होगी। एक्चुअल में इस ड्रोन को हाई एल्टीट्यूड पर कोई सप्लाई ले जाने के लिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए डेवलप किया जा रहा है। यही नहीं, मेडिसिन इत्यादि के अलावा इसको ऐसे 30-40 किलो के वजन जो कि सैनिकों के काम आ सकते हैं, उन सब चीजों के लिए डेवलप किया जा रहा है। 1 साल से ज्यादा इसमें डिले हो चुका है, पर अब इसके कई प्रोक्योरमेंट देखने को मिल रहे हैं जो कि HAL के द्वारा किए जा रहे हैं और इसके प्रोटोटाइप डेवलपमेंट पर काम किया जा रहा है। इसके लिए मेन रोटर ब्लेड, मेन रोटर हेड, अपर कंट्रोल सिस्टम, इसके अलावा टेल रोटर सिस्टम, ये सभी चीज का प्रोक्योरमेंट स्टार्ट कर दिया गया है। इसका जो प्रोटोटाइप है वो ऑलरेडी फैब्रिकेशन में जा चुका है और उनमें ये सारी चीजें इंस्टॉल की जाएंगी। यहां पर प्रश्न ये है कि जब HAL के द्वारा ये रोटरी विंग वाले ड्रोन बनाए जा रहे हैं, जब सारे रोटरी पार्ट्स हम बाहर से ही खरीद रहे हैं, प्रोक्योर ही कर रहे हैं, HAL प्रोक्योर ही कर रहा है, तो इसमें डेवलप क्या किया जा रहा है? हाँ, अब हम में से बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि इसके लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो सब, इसका जो फ्यूजलाज है या इसकी जो बॉडी है वो डेवलप किया जा रहा है, पर ये तो बहुत छोटा काम हो गया। मेन काम तो इसके रोटरी पार्ट्स को डेवलप करना ही है। या हो सकता है कि HAL इससे पहले ये चीज इंश्योर कर चुकी हो कि कहां से हमें रोटरी पार्ट्स प्राप्त होंगे, कहां से हमें अन्य चीज प्राप्त होंगी, और उनकी असेंबली एक तरह से HAL करने का प्रयास कर रहा है। इस ड्रोन के डेवलपमेंट में HAL ही केवल एक एजेंसी नहीं है, DRDO की ADE और IIT कानपुर के द्वारा सम्मिलित तौर पे इस ड्रोन को डेवलप किया जा रहा है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 200 kg, स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम रेंज 100 किलोमीटर और 3 घंटे की इंडोरेंस। इसके अलावा सर्विस सीलिंग लगभग 6000 मीटर का होने वाला है। इसका प्रदर्शन HAL के द्वारा कई जगह किया गया था, पर अभी तक इसका प्रोटोटाइप उड़ता हुआ हम लोगों ने नहीं देखा है। कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक इसका प्रोटोटाइप उड़ सकता है। बात कर लेते हैं स्पेस वॉर की। हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा एक समारोह में, जो कि इंडियन एयरफोर्स का समारोह था, उसमें इंडियन एयरफोर्स को संबोधित करते हुए कहा कि स्पेस अटैक के लिए तैयार रहें, यानी कि स्पेस असेट्स के द्वारा कोई भी अटैक भारत पे किया जा सकता है। इन सब चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए भारत को। स्पेस असेट्स, जैसे कि हम लोग चीन का ही अगर उदाहरण ले लें तो एक हमें अंतरिक्ष में बड़ा रोबोटिक आर्म देखने को मिला था चीन के द्वारा, जो कि उनकी सैटेलाइट्स को बटोर के स्पेस डिब्री कम करने का प्रयास कर रहा था, टूटी हुई सैटेलाइट या पुराने उसके पार्ट्स को। तो ये जो रोबोटिक आर्म्स है वो हमारी लाइव सैटेलाइट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा हमने ये देखा है, ये जाना है कि चीन के द्वारा ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल भी बना ली गई है जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद अटैक करती है। तो क्या ये उन्हीं अटैक्स की बात की जा रही होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं बोइंग के द्वारा बनाए जाने वाले एक अवाक्स, जिसका की नाम E7 वेजटेल है। US के द्वारा इसको खरीदा जा रहा है। US के द्वारा जो उनके पुराने इस्तेमाल होने वाले अवाक्स थे, जिनको कि E3 के नाम से जाना जाता था, उनको इससे रिप्लेस किया जाएगा। एक्चुअल में जो E7 है, इसको ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाया गया था, ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस के लिए बनाया गया था। अब इसको US के हिसाब से भी डेवलप किया जाएगा। इसके लिए US ने पैसे भी खर्च करना स्टार्ट कर दिया है और एलोकेट भी कर दिया है। मैं इसको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बोइंग ने यह कहा है कि इस अवाक्स में भारत, कतर, इसके अलावा जापान इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। नेत्र की हम लोग बात ले लें, पुराने एयरक्राफ्ट, इंडियन एयरलाइन के एयरक्राफ्ट को हम अपने अवाक्स में डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। DRDO को ये दिए जाएंगे, जो कि बड़े रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स को ले जाने के लिए रेट्रोफिट किए जाएंगे। तो क्या नेत्र के अलावा भारत इस प्रकार के एयरक्राफ्ट खरीद सकता है? मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि नेत्र पे ही हम लोग ज्यादा जाएंगे, और जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया, इन सब चीजों की बात की जा रही है, उसमें इन एयरक्राफ्टों में भारत इंटरेस्टेड तो होगा, पर हो सकता है कि केवल ऐसा इंटरेस्ट हो कि अगर बहुत अच्छी डील मिल रही है तो एक आध ले ही लिया जाए वाली बात है। अब बात कर लेते हैं नई नवेली डिफेंस PSU AWEIL की, जिसको कि एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड नाम दिया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से टूटकर ये PSU बनी हुई है। ये पहले गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर के नाम से जानी जाती थी। इसको एक कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, पर बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस है।
यूरोप का एक देश है जिसके द्वारा अपने आर्टिलरी गन की सब असेंबली इस नई नवेली डिफेंस पीएसयू में बनाना चाहता है। बहुत छोटा ही कॉन्ट्रैक्ट है, 6 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, पर इस पीएसयू के सीएमडी का यह कहना है कि हम 2022 में एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और 100 करोड़ से ज्यादा के एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट या 100 करोड़ से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ये पीएसयू उन 6 पीएसयूज में से एक है जो कि 6 महीने पहले ही बनाई गई थी और एक मामूली सा प्रॉफिट इसने 6 महीने के बाद दिया है जो कि लगभग 4 करोड़ का है। पर इसको इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इससे पहले इसी समय इसने लॉस बुक किया था लगभग 300 करोड़ से ज्यादा का। तो डिफेंस पीएसयूज जो नई नवेली बनाई गई है, कहने का मतलब यह है कि वो अच्छा परफॉर्म करने का प्रयास कर रही है। अब जाते जाते एक हंसी की खबर हम लोग सुन लेते हैं। खबर क्या है, एक वीडियो निकल कर आई जो कि इमरान खान की है। अब इमरान खान मुंह खोले और लुल्ल बातें ना करे तो ऐसा कैसे हो सकता है। एक पॉडकास्ट में इमरान खान के द्वारा बताया गया कैसे उन पर यूरोपियन कल्चर का फर्क नहीं पड़ा और वो एक पाकिस्तानी है। उसमें उदाहरण देखिए और तब आपको पता चले कि वो अपने आप को किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं। इस वीडियो को देखिए और कमेंट में बताइएगा कि किससे कंपेयर उन्होंने अपने आप को किया। बड़ा उस सोसाइटी का हिस्सा भी था मैं और बड़ा वेलकम भी किया और बड़े कम ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर लोगों को इस तरह एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मैंने कभी उसको अपना घर नहीं समझा क्योंकि मैं पाकिस्तानी था। जो मर्जी मैं कर लूं, मैं अंग्रेज तो बन नहीं सकता। आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दें तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है, वो गधा गधा ही रहता है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।